नमस्कार, डीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आपको बता दें कि लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठ रही थी, यानी बहाली की भी मांग साथ ही साथ इसके साथ उठते जा रही थी। आपको बता दें कि नई शिक्षा नियमावली पर जो मोहर लगा था उस पर जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे उनकी मंजूरी नहीं थी। उनका कहना है कि ये फर्जी है, ये फर्जीवाड़ा तरीके से शिक्षा मंत्री हम लोग को ललचाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि आगामी चुनाव तक कैसे भी करके जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो 2019 से बैठे हुए अभी तक इंतजार कर रहे हैं, आगामी चुनाव तक सलट जाए, यानी इंतजार करते रहे। आने वाले चुनाव के नतीजे में देखा जाएगा कि शिक्षकों के साथ क्या कुछ करना है। इसी बाबत को लेकर शिक्षा मंत्री से जब सवाल पूछा गया है कि नई शिक्षा नियमावली पर जो मोहर लगाए गए हैं शिक्षकों को मंजूर नहीं है, क्या इसमें बदलाव किया जाएगा, तो इस बाबत को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान आया। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा अच्छे से मिले इसकी गारंटी हम देते हैं। इसको लेकर क्या पहले शिक्षा मंत्री ने कहा है, पहले आगे की बयान को आप सुनिए। बात समझो यार, बात समझो। इस सदी के इस धरती के, न सिर्फ भारत के सबसे बड़े ज्ञानी, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, जो इस भारत के गौरव का सबसे गौरवशाली दिन है, सबसे गौरवशाली प्रतीक के रूप में है। उनके स्तुति का, इबादत का यह दिन है। आज उनके सिवा कोई दूसरी चर्चा करना बेईमानी है। और मैंने ये कहा कि सिंबल ऑफ नॉलेज मैंने नहीं कहा, हमने नहीं बनाया, दुनिया ने बनाया। आप गूगल पर जाओ, ज्ञान के प्रतीक खोजना, अकेला एक ऐसा महारथी का नाम आएगा जो भारत भूमि के सबसे बड़े कर्णधार के रूप में नाम आएगा। ज्ञान की भूमि भारत और उसका स्रोत बिहार है। और उस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महारथी पैदा हुए, जिन्होंने सबसे नीचे तबके से लेकर के ऊंचे तबके के लोगों का सम्मान किया, A to Z का ख्याल किया और एक बेहतरीन दस्तावेज भारत को सपुर्द किया संविधान के रूप में। उस संविधान पर अगर कोई आँच आता हो फिरका परस्ती ताकतों द्वारा, संघी नफरतवादी ताकतों द्वारा, उससे लोहा लेना है। यही आज का संदेश। नियमावली में बदलाव होगा सर। अब एक चीज बताइए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इस सरकार का संकल्प है। माननीय बिहार के शिल्पकार मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये संकल्प है कि ज्ञान की भूमि बिहार के विरासत को वापस करना है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य और देश के तरक्की के लिए एक बेहतरीन शिक्षा कैसे दे सकें, इसके लिए यह सूत्र आया है, यह नियमावली आया है। इसमें अगर किसी ढंग का कोई नुस्ख निकालते हैं तो यह उचित नहीं है। और फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षकगण हैं, नियोजित शिक्षक, आपका काम शिक्षा देना ही न है। लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग उठाई जा रही है। इसी पे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का बयान आता है कि हम लोग फिर से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी अभी बचे हुए हैं जो लगातार 2019 से इंतजार में बैठे हुए, उनके लिए हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। हम शिक्षकों की भी बात को सुनेंगे और अपनी बातों को तो हम लोग सभा में उपस्थित कर रहे हैं, रख रहे हैं, पर शिक्षकों की बातों को सुनना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। देखिए, लगातार शिक्षकों अभ्यर्थियों का मानना है कि अगर सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती है, क्योंकि ये बात सिर्फ 1-2 साल का नहीं है, कुछ महीनों का नहीं है, ये 3-4 साल की बातें हैं जो अभी तक शिक्षकों की बातों को नहीं सुना गया है। इसी पर शिक्षा मंत्री का बयान आता है। वो कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो हम देंगे, पर अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसी बात को लेकर शिक्षकों का आक्रोश अब चरम सीमा पर है। उनका कहना है कि चुनाव तक का तो इंतजार हम नहीं करेंगे, हमें जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें तुरंत से तुरंत, जल्द ही जल्द बहाली की जाए, ये मांग हम लोग की है। अगर नहीं करते हैं तो चुनाव तो हम होने नहीं देंगे, साथ ही साथ बिहार की सत्ता में जो बैठे हुए उनको आने वाले सत्ता में वापस हम लाने नहीं देंगे। ये भी बात उठ रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना जो है शिक्षकों द्वारा रोक दिया जाएगा। मतलब जातिगत जनगणना की जोड़ जो सरकार दे रही है उन्हें भी रोक दिया जाएगा जब तक शिक्षकों की बहाली संपूर्ण तरीके से नहीं हो जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने हमारे चैनल न्यूज़।